अभी लाड़की बहना का जिक्र हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है जनता का कल्याण। हमारे महाविकास अघाड़ी वालों को बड़ा दर्द हो रहा है। ये 1500 रुपया क्यों? मैं बताता हूं क्यों। मेरे बहनों और भाइयों, आप बताओ, इस धरती के संसाधन पर बहनों का भी हक है कि नहीं है? जोर से बोलो ना, है कि नहीं? ये धरती, ये हवा, ये पानी, ये खदानें, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, आदि आबादी का भी तो हक है। मध्य प्रदेश में मैं देखता था, हमारी गरीब बहन को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो कई बार हाथ फैलाना पड़ते थे। सावन का महीना आया, माए के जाना है। एक बार एक बहन ने कहा कि मैं नहीं गई। मैंने कहा क्यों नहीं गई थी? बोले जब माए के जाती हूं तो भैया के बेटा बेटी दौड़ते हैं, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और जब कुछ ले नहीं जा पाती तो मन बड़ी संकोच से भर जाता, इसलिए मैं गई नहीं। मैंने बचपन से मध्य प्रदेश की धरती पर देखा था, हमारी गरीब बहनें जो मजदूरी करती है, बेटा बेटी के जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और बेटा बेटी को जन्म दिया 8 दिन नहीं होते थे कि फिर फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के फिर खेतों पर काम करने जाती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि इस गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। ये लाड़की बहना चुनाव की योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले बनी लाडली लक्ष्मी योजना, महाराष्ट्र की स्थिति अलग थी, लेकिन बेटी को जन्म को अभिशाप मान लिया जाता था। बेटा अगर पैदा हो तो शहनाई बजाओ, ढोल बजाओ, पटाखे फोड़ो, बधाई गाओ, और बेटी अगर पैदा होगी तो मां का चेहरा ही उतर जाता था। सेक्स रेशियो बदल रहा था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। और तब मन में यह भाव आया कि बेटा बेटी के जन्म में यह अंतर अगर बढ़ता गया तो सृष्टि का क्या होगा। मैं मध्य प्रदेश में उस समय कहता था, शैलेंद्र जी और गौरव यहां बैठे, कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। लेकिन केवल भाषण से काम नहीं चलता। मुझे लगा महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जो पहले बनी मैं लाडली लक्ष्मी योजना, एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा। मुझे लगा कि भाषण से नहीं होगा कुछ। और तब मन में यह विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैंने अपने अफसरों को बुला के कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी लखपति हो। या पहले तो उन्होंने मजाक माना कि नया नया जोश है, मुख्यमंत्री बनाए, 2005-6 की बात है, बाद में ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम पीछे पड़ रहे और हमने बनाई योजना लाडली लक्ष्मी। और यह तय किया कि बेटी के पैदा होते ही बेटी के नाम से 30,000 रुपए से ज्यादा उसके अकाउंट में जमा कर देंगे और सीधे उसको पढ़ाई से जोड़ा। वो 5वीं पास करके 6वीं जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, पास आउट करे तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। आज 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में है। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक शिगुफा नहीं है, वोट प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने तय किया कि बेटी की शादी कई बार गरीब की मजबूरी बन जाती है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना के तय किया कि बेटियों की शादी मामा करेगा, सरकार करेगी, माता पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसी श्रृंखला थी ये, लेकिन फिर भी मन को पूरा संतोष नहीं मिला, चैन नहीं मिला।
मुझे लगा कि गरीब बहन की जिंदगी बदले कैसे, और तब मन में यह ख्याल आया, क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे, क्यों 1000-2000 के लिए हाथ फैलाए, क्यों बहन मजबूर रहे। ऐसी योजना बनाए कि हर बहन का एक अकाउंट खुले और उस अकाउंट में हर महीने पैसे आए, जब चाहे बहनें बैंक जाए, जरूरत पड़े तो पैसे निकाल के ले आए, उस पैसे पर उनका अधिकार हो। और तब मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का उदय हुआ और तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में पैसे डालेंगे। जब हमने पहले कहा तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, कांग्रेस के लोगों ने यही नहीं, वहां भी बहुत विरोध किया, ये फ्री वीज है, ये फ्री में बांट रहे हैं। अरे ये फ्री वीज नहीं है, आधी आबादी को पूरा न्याय है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा बहनों से कि ये जो योजना बनाने के बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो अधिकांश बहनों का जवाब था, भैया हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई, हमारा मान बढ़ गया, हमारा सम्मान बढ़ गया। एक बहन बोली, आजकल तो सास बड़ी प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगा लो। कई बहनों ने मुझे कहा कि आजकल तो उनके तेवर भी बदल गए हैं, पहले तो डांटा पीटा करते थे, अब कहते हैं पप्पू की मम्मी ठीक तो हो, पैसा आगे कि नहीं आए। और ये बात जो है बताई जा रही थी, ये बहनें जो पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, मैं भाई की गारंटी नहीं ले सकता कहीं गड़बड़ सड़बड़ कर जाए, लेकिन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग कभी नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी 3 महीने का पैसा इकट्ठा करके सिलाई मशीन खरीद ली और कपड़ा सी के अपनी आमदनी बढ़ाने का काम कर लिया। किसी ने फल का ठेला, किसी ने सब्जी की दुकान, अलग अलग छोटे छोटे काम शुरू कर दिए, और ये लाडली बहना, लाड़की बहना ने बहनों की जिंदगी बदल दी। मैं शिंदे साहब को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को और अपने मित्र और भाई देवेंद्र फडणवीस जी को, पवार साहब को, सबको बधाई देना चाहता हूं कि लाड़की बहना योजना उन्होंने इस महाराष्ट्र की धरती पर लागू करके बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया। और अब तो 1500 नहीं 2100। मेरी बहनों चिंता मत करना, अब कोई राज्य बच नहीं सकता, कोई मजबूरी में लागू करेगा तो कोई मर्जी से लागू करेगा। अब कहने लगे 3000 देंगे, 3000 अब तक कहां गए थे, मना कौन ने किया था, तुम्हारी भी तो सरकारें थी। पहले चले गए कोर्ट में, रोको रोको रोको, योजना खतरनाक है, चुनाव में मार डालेगी तो रोको, और अब कह रहे हैं हम भी देंगे। लेकिन ये होता है दिल से मेरे बहन और भाइयों, अंतर आत्मा में जब दर्द होता है बहनों की तकलीफ देख के, तब लाडली बहना योजना बनती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा को ही भगवान की पूजा मानते हैं, और से एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं। अब यहां तो लाड़का भाऊ भी बना दिया, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनको बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए। अगर हाथों में कौशल होगा तो काम कहीं भी मिल जाएगा। योजनाओं की एक श्रृंखला महाराष्ट्र की धरती पर शुरू हुई है।